अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सारा सच यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पाकिस्तान के अंदर जो 47 के बाद 70 सालों में बड़े बड़े जो माली फ्रॉड हुए हैं, जिसमें सादा लोगों को लूटा गया है, या बहुत सारे स्कैंडल ऐसे हैं जिसमें लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी की जो कमाई है वो ख़ुद लुटाई है। वैसे ही एक कहानी जो है वो गुजर खान में भी हम आपको यहाँ पे आज नाज़रीन जो सच्ची कहानी है वो सुनाते हैं। यहाँ के जो सराफा बाज़ार के दो ताजर थे, बाप बेटा, हाजी सईद और उनका एक बेटा था वसीम। इन दोनों ने कैसे लोगों को जो ट्रस्ट या इंटरेस्ट की बात की जाए, कुछ लोगों को ट्रस्ट था और कुछ का इंटरेस्ट था, जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने लोगों को बहुत बड़े जो माली नुकसान है उससे दो-चार किया। और यहाँ पे आपको एक और मज़े की बात बताते चलें नाज़रीन कि इतने बड़े माली स्कैंडल्स के बाद भी जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, जो मुतासरीन हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो किसी भी सरकारी इदारे में जाने को तैयार नहीं हैं। उन सब वजूहात की जो तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे और जो मुलज़मान हैं उनकी वीडियोस, उनके फुटेज भी आपको दिखाएंगे। आपने हमारे इस चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है वीडियो को, और मज़ीद इस तरह की जो वीडियोस हैं वो भी हम आपके लिए लाते रहेंगे और जो सच्ची सच्ची मुआशरे की कहानियाँ, स्टोरियाँ वो आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद जो वीडियोस हैं वो भी देखते रहें, और इसकी तफसीलात हम आपको इस वीडियो में मज़ीद जो आगे चल कर बताते हैं और दिखाते भी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा है, तो अभी हम आपको ये बताते हैं कि ये सारा जो वाक़या है ये कितने सालों में रुनमा हुआ और ये कैसे कैसे जो है लोग इस ताजर के पास आकर फंसे हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन कि ये एक ताजर है हाजी सईद, जो कि ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दफ़ा बैरून मुल्क गया है और वो सऊदीया के अंदर हाजी करने गया है। और इसके नाम के साथ जब हाजी लगा तो फिर लोगों ने इसके ऊपर एतमाद और ट्रस्ट करना भी ज़्यादा कर दिया। इसका तल्लक सराफ़ा बरदरी के साथ है और ये ख़ानदानी सराफ़ हैं, और ये पिछले इसके जो वालिद थे वो भी गुजर खान सराफ़ा बाज़ार जो मैन उसके अंदर अपनी जो शॉप है वो चलाते रहे हैं। उसके बाद ये उस शॉप के ऊपर आए हैं और इन्होंने फिर जब बहुत बड़ी जो दुकानदारी थी और बहुत बड़ी तादाद में जब लोग इनके पास आते थे, तो कैसे इनके दिमाग में ये चीज़ें आई हैं कि इन्होंने जो लोगों से सोना, लोगों से प्राइस बॉन्ड, लोगों से डॉलर, लोगों से पाउंड, लोगों से नकदी कैश जो है वो अपने पास इकट्ठी करना शुरू की। और वो कौन लोग थे जो अगर घर के चार नाज़रीन में आपको बताता चलूँ कि अगर घर के 4 फ़र्द थे, तो अगर वो चारों ने 50-50 लाख रुपया यहाँ जमा करवाया है और उस 50-50 लाख की ना तो कोई रसीद थी, ना कोई स्टाम्प था, ना ही उन्होंने अपने घर के अंदर जो बाकी घर के अफराद थे उनको किसी ने एतमाद में लिया है। इतना ज़्यादा एतमाद इस शख्स के ऊपर किया जाता था कि लोग बाप बेटे को नहीं बताता था, भाई भाई को नहीं बताता था। अगर किसी की बीवी ने पैसे यहाँ पे रखे हैं तो उसने अपनी औलाद को, अपने खावंद को भी इवन के नहीं बताया। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये कैसे लोग आके फंसते रहे हैं और ये इतना बड़ा स्कैंडल जो है 100 करोड़ रुपए का कैसे बन गया, और अभी तक जो गवर्नमेंट है या जो इदारे हैं वो क्यों यहाँ पे पुरस्रार जो खामोशी है उन्होंने इख्तियार की हुई है। और हाजी सईद रातों रात गायब कैसे हो गया अपने बेटे और भाई के साथ, और हाजी सईद की जो बीवी है वो कहाँ पे है, और अपनी जो सारी फैमिली को वो छोड़कर एकदम इतने ज़्यादा पैसे लेके हाजी सईद आखिर जा कहाँ सकता है। ये एक सवाल है जिसका जवाब जो मुतासरीन हैं वो भी ढूंढ रहे हैं, और इंतज़ामिया और पुलिस का ये कहना है कि अभी तक तो हमारे पास कोई एप्लीकेशन, कोई मुतासरा शख्स तहरीरी एप्लीकेशन ही लेकर नहीं आया। तो नाज़रीन, यहाँ पे इस माली स्कैंडल्स में जो ड्रामाई मोड़ या अंदाज़ है वो तब आता है जब जो मुतासरीन हैं वो बाज़ार में आते हैं और अभी भी जब उनको ये पता लग गया है कि कई 100 लोगों को चूना लग गया है, तो वो अभी भी बाज़ार में आके दूसरे दुकानदारों से या उनके रिश्तेदारों से ये पूछना गवारा नहीं करते कि हाजी सईद कहाँ पे चला गया है। अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई उसके रिश्तेदारों से नहीं पूछ रहा कि हमारी इतनी रकम थी उसका क्या होगा। वो चलती हुई दुकानों को ताले लगा कर, 2 दुकानें उनकी बाज़ार के अंदर थी और घर को ताले लगा के रूपोश हो चुके हैं। और जो लोग हैं वो सारा दिन बाज़ार में आते हैं लेकिन किसी से कोई बात नहीं करते। आपको बताते चलें कि यहाँ पे बेशुमार ऐसे शख्स हैं जो
करोड़ों रुपए का तकाजा कर रहे हैं पसे पर्दा, लेकिन उनकी हालत आप देखें तो ऐसे लगता है कि ये रोटी भी अपने पास से नहीं खाते होंगे। तो जब कुछ लोगों की हमारे साथ बात हुई है तो उन्होंने अपना नाम भी ना ज़ाहिर करने की हमारे से गारंटी ली है, तो हम उनका नाम नहीं ज़ाहिर कर रहे। तो वो उनका कहना ये था कि अगर हम 1 करोड़ रुपया जमा करवा रहे थे तो उस 1 करोड़ के ऊपर हमें 1.5 से 2 लाख रुपया जो है वो माहाना कमीशन की सूरत में, या हमारी इन्वेस्ट जहाँ पे भी वो करता था, अगर प्राइस बॉन्ड में करता था या डॉलर में या पाउंड में या सोने के अंदर आदि से हिसाब करते थे, तो वो इनके हिस्से में पैसे आते थे। अब आपको मज़े की बात ये बताएं नाजरीन कि वो पैसे जब ये हर महीने लेते भी नहीं थे, जो मुतलका लोग थे जो पैसे वहाँ पे जमा करवाते थे, वो 1 साल पूरा पैसे वहाँ पड़े रहते थे। 1 साल बाद सही साहब कहते थे जी कि जनाब आपकी जो अमाउंट है वो 1 करोड़ और 18 लाख रुपया हो गई है। तो ये लोग ईद के ऊपर या किसी और शादी ब्याह की ज़रूरत के लिए 2-4 लाख रुपया लेते थे, तो बाकी अमाउंट को असल अमाउंट के साथ फिर जमा कर देते थे। तो इस तरह ये पैसे बढ़ते 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 लाखों वाले करोड़ों में और करोड़ों वाले 2 से 4-5 करोड़ यहाँ तक चले गए। एक एक बंदे का 3-3 करोड़ रुपया है और वो खामोशी से बैठ गया है कि शायद हाजी सईद आ जाएगा। आज भी लोगों का हाजी सईद के ऊपर इतना एतमाद है कि वो यकीन नहीं कर रहे कि हाजी सईद उनके इतने पैसे लेके रफू चक्कर हो चुका है। हाजी सईद और उसका बेटा अपने सुनहरी ख्वाबों को लिए यहाँ से जाते जाते भी नाजरीन उन्होंने कई करोड़ रुपया जो उनका एतमाद था मार्केट के अंदर, किसी के पास कुछ था, थोड़ा था, बहुत था, जो उन्होंने दस्ती पैसे मंगवाए हैं, किसी से सोना मंगवाया है, किसी से डॉलर मंगवाए हैं, किसी से पाउंड मंगवाए, ये सारी बहुत बड़ी जो अमाउंट है वो इकट्ठी करके यहाँ से राह फरार इख्तियार कर चुके हैं। और हाजी सईद अपनी बीवी को अपने ससुराल में छोड़ चुका है, उसका जो भाई है वो अपनी बीवी को अपने ससुराल में छोड़ चुका है। तो यहाँ पे लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी शायद किसी हद तक इस सारे मामले से या तो आगाह थे या वो मिले हुए हैं, और जो मुतासरीन हैं वो अभी तक किसी भी महकमे में जाने को तैयार नहीं है। कि महकमे में जाने के लिए इसलिए तैयार नहीं है जो उनको खौफ है, अगर वो जहाँ पे एप्लीकेशन लेके जाएंगे, अगर वो 3 करोड़ रुपये की कंप्लेन करेंगे तो महकमा या नैब या फ़ैया यकीनन उनसे पूछेगा कि भाईजान आप वो जो 3 करोड़ रुपया है उसकी कोई ज़राए आमदन बताएं, वो कोई रसीदें दिखाएं, वो पैसा आपके पास कहाँ से आया, फिर आपने कब वहाँ पे उनके पास रखा। तो इन सारी चीज़ों से लोग डरे हुए हैं, जिसका फ़ायदा हाजी सईद अभी भी उठा रहा है। और कुछ दिन पहले जब लोग इकट्ठे हुए उन्होंने सोचा कि जाते हैं, तो नाजरीन ये भी सुनने में आया कि एक नामालूम कहीं से कोई कॉल आती है और उसमें वो मैसेज पहुंचाया जाता है कि हाजी सईद वापस आएगा, आप इस तरह की कोई जो कोशिश है या इस तरह की जो एप्लीकेशन है वो इदारों के पास ना लेके जाएं, इदारों ने आपके कुछ नहीं देना, हाजी सईद ने ही आपको सब कुछ देना है। तो नाजरीन इतना अंधा एतमाद, और ये एक सादा लो हाजी सईद की मैं बताता चलूँ कि उसकी शख्सियत के बारे में पता चला है कि वो ईद वाले दिन भी दुकान खोलता था, वो छुट्टी नहीं करता था, जुमे को भी बैठता था, और वो कभी भी गुजर खान शहर से बाहर नहीं गया। वो सिर्फ एक हज के लिए दुनिया के दूसरे मुल्क में सऊदीया में गया, इसके अलावा वो पाकिस्तान पूरे को भी उसने नहीं विज़िट किया हुआ था, उसकी सारी ज़िंदगी यहाँ गुजरी है। लोग यकीन नहीं कर रहे कि हाजी सईद इतने बड़े फ्रॉड का मुर्तकिब हो सकता है और वो इतनी बड़ी जो अमाउंट है उसको लेके भाग सकता है, और इतने बड़े अमाउंट या इतनी बड़ी रकम जो 100 करोड़ रुपया है उसको वो कहीं पे जाके छुपा सकता है। तो ये सारी चीज़ें नाज़रीन इस स्टोरी जो माली बुरहान है या माली स्कैंडल या फ्रॉड की जो स्टोरी है, इसके अंदर बहुत बड़ी शख्सियात जो शहर की हैं वो भी अपने पैसे यहाँ पे गंवा बैठी हैं, और बहुत सारे जो गांव हैं पूरे पूरे वहाँ पे ख्वातीन, उसकी बेटी, उसकी बहू, वो सब लोग यहाँ पे इसके पास आते थे। लोग ये समझते थे इसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, वो लोग आके यहाँ पे पैसे अपने जमा करवाते थे, और पर वो जो इंटरेस्ट था वो भी नहीं लेके जाते थे, यहाँ ही वो पैसे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, और वो हाजी सईद के लिए या तो वापस रिटर्न करना मुश्किल हो गया या हाजी सईद की जो लालच आ गया है। ये सारा मामला एक्चुअली है लालच के ऊपर ही मबनी। तो इस लालच में बहुत सारे गांव ऐसे भी आए हैं जिनके ऊपर ये हमेशा इल्ज़ाम लगते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया को लूटा है, बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ फ्रॉडों से, हिलोवानों से उन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो वो जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाए हैं अगर, तो उनको भी यहाँ पे चूना लग चुका है, हाजी सईद भाग चुका है, और अभी तक सारे जो मुतासरीन हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हाजी सईद शायद कोई घड़ी ऐसी आए, कोई कॉल ऐसी आए कि उनको मोबाइल में ये मैसेज आ जाए कि हाजी सईद वापस सराफा बाज़ार आ चुका है
और उनके पैसों की जो मिलने की उम्मीद वह यही है कि अगर हाजी सईद वापस आ जाए तो उनको पैसे मिल सकते हैं।